को सुनाने के लिए मैसेज को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, हम मैसेज को कैसे तैयार कर सकते हैं, आज की क्लास में हम ये बात सीखेंगे। और मैं सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को मौका दूंगा कि आप स्टूडेंट्स के पास अभी 5 मिनट है और इन 5 मिनट्स के अंदर आपने 5 पॉइंट बनाने हैं। आप बताएं, क्योंकि आप मैच्योर हैं और आप लोग थर्ड ईयर में अभी हैं और सेकंड ईयर के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ पास्टर हजरात भी हैं, एवेंजलिस्ट हजरात भी हैं। तो आप 5 पॉइंट बनाएं और वो शेयर करने हैं अभी। ये नहीं किसी ने भी कहना कि मैं आपको सिर्फ व्हाट्सअप कर दूंगा या कर दूंगी। अभी राइट नो अभी 5 पॉइंट बनाने हैं। किस तरह से मैसेज को आप तैयार करते हैं, किस तरह से मैसेज आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, जल्दी से अभी आप होमवर्क में लग जाएं। सभी स्टूडेंट्स, फैसलाबाद वाले और इस्लामाबाद वाले, बाकी जितनों ने पर्सनली आईडी पर ज्वाइन किया है, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा 5 पॉइंट अभी आप तमाम स्टूडेंट्स ने बनाने हैं कि किस तरह से मैसेज तैयार किया जाता है। गौर से सुन लें तो मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह से कलाम को आप तैयार करके दूसरों को सुनाते हैं। अच्छा, किस किस ने आज तक कलाम शेयर किया है, किस किस ने सुनाया है? भाई अल्फानस ने, वेरी गुड। भाई साजिद ने, सिस्टर उज़मा, वेरी गुड। पास्टर सना ने भी सुनाया है। किस किस ने कलाम सुनाया है? जॉन भी यहाँ पर मौजूद है, उसने भी सुनाया है। सिस्टर शमसा ने भी, सिस्टर कृष्मा ने भी, वेरी गुड। मतलब कि आप जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी ने सरमन सुनाया हुआ है। अभी आप बताएंगे कि आप किस तरह से उस सरमन को रेडी करते हैं और किस तरह से आप उसको आगे पेश करते हैं, डिलीवर करते हैं। अभी आपके पास टाइम है, अभी 1 मिनट गुजर चुका है, अभी 4 मिनट रह गए हैं। जल्दी से 5 पॉइंट आपने लिखने हैं। प्रेज़ हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखते हैं कौन सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करके अभी बताता है। फैसलाबाद वाले ग्रुप वाले जो लोग हैं वो भी काइंडली प्लीज जरूर करें, बैठना नहीं है। 5 पॉइंट सिर्फ बनाने हैं। अगर कोई 5 से भी ज्यादा बना ले इस टाइम में तो वेरी गुड। अराइज शाइन बाइबल स्कूल का ये मकसद है कि हम स्टूडेंट्स को तैयार करें, डिसाइपल बनाकर उनको बिल्कुल रेडी करें और वो डिसाइपल जाएं और जाकर कौमों को शागिर्द बनाएं। इसलिए आपको साथ साथ अभी प्रैक्टिकल भी करवाया जा रहा है ताकि आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत कर लें। और आप सभी से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अराइज शाइन बाइबल स्कूल के लिए आपने जरूर दुआ किया करनी, रेगुलर प्रेयर में याद रखना है। अभी अगले मंथ में हम सोच रहे हैं ग्रेजुएशन करना, तो वही स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में आएगा जो छुट्टी नहीं करेगा और जो अपनी असाइनमेंट, होमवर्क, अपना क्वेश्चन पेपर, सब कुछ एवरीथिंग जो भी आपको दिया जाएगा वो पूरे तौर पर वफादारी के साथ हल करेगा। जी भाई रोमिस की आईडी से अल्फानस भाई आपने माइक ऑन किया, हो गया? कुछ स्टूडेंट ने किया कंप्लीट? गुड इवनिंग सर, आपको मेरी जी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज मुझे सबकी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी बोलना चाहता है वो अपना कैमरा और माइक ऑन करके बोले, ऐसे इजी होगा दूसरों को भी समझने में। जी मास्टर शिजात, मेरी आवाज आ रही है?
जी सिस्टर जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। सबसे पहली बात है कि मैसेज करने के लिए हमें खुदा के आगे दुआ करने की जरूरत है और दुआ में ठहरने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि खुदा के रूह से मदद मांगने की जरूरत है कि खुदावंद वो कलाम दे जिसमें तेरी मर्जी हो और वो तेरे मुंह की बातों को मैं अच्छे तरीके से बयान कर सकूं। फिर तीसरी बात है कि खुदा से वो ताकत, वो जोर मांगना है जिसके वसीले से हम अच्छे तरीके से बोल सके, ताकि दूसरों को भी समझ आए कि हम कलाम के अंदर क्या बातें आप लोगों को समझा रहे या बता रहे हैं। अच्छे तरीके से पहले हमें पढ़ना है और पहले सुनना है खुदा के आगे जब दुआ करनी तो पहले हमने सुनना है, फिर पढ़ना है, फिर दूसरों तक हमने उस कलाम को पहुंचाना है। और तीसरी बात ये, चौथी बात ये है, फिर खुदा से उस बाप को और उस आयत को, उस हवाले को मांगना है कि खुदावंद वो हवाला, वो आयत दे कि जिसे हम अच्छे तरीके से बयान कर सके। और पांचवी और आखिरी बात यह है कि खुदा के कलाम की तशरीह करनी है, ताकि आगे जब हम कलाम बयान करें तो उस आदमी को या उस औरत को, जो कोई भी सुनने वाला, उसके दिल को जाके वो लगे। और इसका ये मतलब कि खुदा के हजूर जब रूह और सच्चाई से हम खुदा के कलाम को बयान करेंगे तो आगे सुनने वाले को भी उस पर अच्छा अमल होगा, ताकि वो वाकई कहे कि इसने अच्छे तरीके से कलाम को बयान किया है। बस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच सिस्टर उस्मा जी। नेक्स्ट। जी पास्टर साहब, मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। जो हमारे बाइबल क्लास के स्टूडेंट उन्होंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, जैसा कि सिस्टर ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया। बिल्कुल, जब आप इस लायक खुदावंद आपको बनाता कि आप सरमन को शेयर करें दूसरों तक, तो सबसे पहले आपने अपने आप को खुदावंद के आगे ढेलना है। पहले आपने दुआया रोजे में रहना है, फिर आपने देखना है कि खुदावंद का रूह आपको किस तरफ गाइड करता है, कि अगर आप कौन सा टॉपिक खुदावंद आपको देता है, रूह के गाइड आपको हदायत करता है। फिर आपने उसकी वर्स टू वर्स एक्सप्लेन उसको करना है, वर्स को एक्सप्लेन करना है। फिर आपने खुदावंद की जितने भी खादमुद्दीन है उनकी रहनुमाई लेनी है, ताकि जब आप खुदावंद का कलाम डिलीवर करें तो वो लोगों के लिए बायसे बरकत हो, ताकि उस कलाम के वसीला से बथेरी रूहें जो हैं वो खुदावंद के नज़दीक आएँ, वो असरदार हो। फिर जितनी उसकी, फिर जो आपने टॉपिक जो आपने चूज करना है उसकी आपको पूरी तरह नॉलेज होनी चाहिए। आप उसको ओवर दी इंटरनेट भी आप उसको सर्च कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आजकल हमें बड़ी सहूलत है। आप आपको कलाम देता तो आप ज़रूर उसको, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो मैं पास्टर साहब, जब मैं खुदा उनके आगे झुकता हूँ, जब मुझे मौका मिलता है कि मैं खुदा उनका सरमन शेयर करूँ, तो मैं ज़रूर खुदा उनके खादमुद्दीन की भी रहनुमाई लेता हूँ और ओवर द इंटरनेट भी उसकी थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ, फिर बाइबल से भी उसका थोड़ा सा नॉलेज गेन करता हूँ, ताकि वो एक चीज़ को अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि वो जो खुदा उनका कलाम है वो लोगों के लिए बायसे बरकत हो। जी वेरी गुड अल्फनेस भाई, थैंक यू, खुदा बरकत दे आपको। जी नेक्स्ट। और स्टूडेंट्स किसने पॉइंट लिखे हैं? 5 पॉइंट, जल्दी करें दल और पास्टर जी। परमेश्वर द्वारा रास्ता होना जरूरी है, मतलब परमेश्वर नाल गलबात नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। सब तो पहले परमेश्वर दी हजूरी च जाना जरूरी है, परमेश्वर कोल वचन लेना जरूरी है। सम टाइम असी परमेश्वर दी हजूरी च सानू परमेश्वर कलाम देंदा, जो पुलपट जाना परमेश्वर कलाम के करदा ते साडी लिस्ट दे विच पहला परमेश्वर दी हजूरी, दूसरे नाम स्टडी। हर एक स्टडी के बारे पता होना चाहिदा आ, केड़ा कलाम किथे लिखिया, केड़ी आयत किथे लिखी आ। जो सानू पाक रूह बाइबल दे विच एक आयत लिखी आ कि पाक रूह तानू सब गल्लां सिखावेगा आद तो अंत तक। सम टाइम थैंक यू सो मच अमृत भाई, आपका नेट जरा हो गया खराब। जी नेक्स्ट प्लीज, कोई और बताए जल्दी से, कोई और स्टूडेंट्स।
कैसे हम मैसेज को तैयार कर सकते हैं? राम जी सर, जी इस्लाम जी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम दुआ में ठहरेंगे और दूसरा पॉइंट ये है कि फिर हम पाकरू से सीखेंगे, जो पाकरू हमें सिखाएगा वो बयान करेंगे। फिर हम ऐसा कलाम मांगेंगे कि जिससे लोग यीशु मसीह की सलीब का इकरार करें, और फिर लोगों को कायल करने वाला कलाम मांगेंगे खुदा से, और फिर ऐसा कलाम मांगेंगे जिससे लोग बेदार हों और रूहें ताजगी को, तरक्की को हासिल कर सके। इस तरीके से हम लोगों को कायल कर सकते हैं। और फिर ऐसा कलाम मांगेंगे जिससे लोग यीशु मसीह के लहू का इकरार करें कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपना लहू बहा दिया और हम पाक और साफ हो गए। वेरी गुड जी। नेक्स्ट और कोई स्टूडेंट्स? जी, सबसे पहले हमें मैसेज शेयर करने से पहले अपने आप को खुदावंद के साथ अपना राब्ता बनाना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा। उसके बाद हमें अपने मैसेज का, अपने सरमन का एक टॉपिक, एक उसका मौजू, उसको अखज़ करना होगा, एक टॉपिक रखना होगा कि हमने किस टॉपिक पे मैसेज करना है, और उसके मुताबिक अपने आप को उस टॉपिक के मुताबिक हम उस टॉपिक पे स्टडी करेंगे, उस टॉपिक के मुताबिक कलाम मुक़द्दस के अंदर से आयात का मुतालिया करेंगे, उस टॉपिक के मुताबिक ही हम उस टॉपिक में रहते हुए तमाम बातों को रिसर्च करके अपना एक खाका तैयार करेंगे। उस खाके को तैयार करने के बाद हम उसका खुद से एक दफ़ा जायज़ा करेंगे, खुद से उसका मुतालिया करेंगे कि ये बात क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई और किस लिए लिखी गई। उसके बाद हमने अपनी कलीसिया को मद्देनज़र रखना है कि क्या हमारी कलीसिया इस टॉपिक को सुनने के लिए तैयार है, क्या ये टॉपिक किसी को हर्ट करने वाला तो नहीं, क्या इस टॉपिक से किसी की दिल जोई तो नहीं होगी। उसके बाद हमने उसको खुद से एक दफ़ा रीड करना है, खुद से उसको एक दफ़ा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद एक दफ़ा फिर अपने खुदावंद से कहना है कि खुदावंद मैंने ये टॉपिक तैयार किया है, अगर तेरी मर्जी है या खुदावंद तू मुझे और ज़्यादा गाइड कर, ताकि मैं अच्छे तरीके से तेरे लोगों को तेरे कलाम मुक़द्दस से बता सकूं। और उसके बाद हमें अपना टॉपिक बड़ी दिलेरी से और पाक रूह को अपने साथ रखते हुए उसको शेयर करना है। वेरी गुड। अभी जॉन ने एक बात कही कि हमने देखना है कि हमारे कलाम सुनाने से किसी की दिल आज़ारी ना हो, लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदावंद किसी का भी तरफदार नहीं है। जो पैगाम हमें खुदावंद से मिलता है, इसको मैं भी साथ साथ क्लियर कर रहा ना, जो कलाम, जो पैगाम हम दुआ में बैठते हैं सरमन रेडी करने के लिए, तो जो खुदावंद हमें कहता है तो हमने खुदावंद के कहने के मुताबिक उस मैसेज को रेडी करना है। हो सकता है कि वो उस मैसेज में अगली किसी बंदे के लिए तंबीह हो और वो राह रास्त पर आ जाए। ये शॉर्टकट है, ठीक है। खुदावंद बरकत दे जॉन बेटा, आपको गॉड ब्लेस यू। अभी नेक्स्ट और कोई शेयर करना चाहता है? नहीं तो फिर हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी ने बहुत ही अच्छी बातें, बड़े अच्छे मैं भी पॉइंट्स कुछ आपने बताना बताए। चाहती हूँ। जी जी जरूर, मोस्ट वेलकम। जी सर जी, आवाज आ रही है सर? यस सिस्टर जी, प्लीज बोले। जी सर जी, सबसे पहले तो सभी ने बहुत अच्छा जो है वो अपने इजहार किया अपनी बातों से। तो बेशक जब हम खुदा के ताबे में आते हैं, जब हम खुदा के हैंड ओवर हो जाते हैं, जब हम पाक रूह की हिदायत को मांगते हैं, तो पाक रूह हमें भूली हुई बातें भी सिखाता है और हमें गाइड करता है कि हमने किस तरह बोलना है। बोलना हमारा काम नहीं, बल्कि बोलना खुदा के पाक रूह का काम है। जब हम अपने आप को खुदा के ताबे में कर देते हैं, हम रोजे में ठहरते हैं, हम दुआ में ठहरते हैं, तो खुदा हमें अपने कलाम से लबरेज करता है। खुदा का पाक रूह हमें गाइड करता है कि हमने किस तरह बोलना है। और दूसरी बात ये कि जब रूल कुदस हमें गाइड करता है, तो हमें जरूरत है, हम कलाम को तो देख लेते हैं, हम आयत भी ढूंढ लेते हैं कि कौन से टॉपिक पे हमें बात करनी है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने तरीके से हम उसको बयान करना आगे से शुरू कर देते हैं। उसकी तशरीह, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने से तशरीह को बयान करना शुरू कर देते हैं। हमें यिर्मयाह की किताब 8 में मिलता है कि बहुत से लोग ऐसे वहां पे हमें नजर आते हैं कि जो अपने बातली कलम से बतालत को पैदा करते हैं। हमने इस तरह के, हमने खादमीन नहीं बनना, बल्कि हमने रूल कुदस के ताबे रहकर
और कलाम मुकद्दस में से उसकी तशरीह करनी है, ना कि अपने माइंड से, ना कि अपनी सोच से, क्योंकि इंसान की हिकमत जो वो नाकस है, लेकिन खुदा का पाक रूह जब हमें गाइड करता है, हम अच्छे तरीके से दूसरों को सिखा सकते हैं। और सर जी, एक बात और मैं करना चाहती हूँ कि माहौल पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको फौतगी पे कहा जाता है कि आप कलाम सुनाए, तो ये ना हो कि शादी का टॉपिक हमने शुरू किया हो। इन चीजों को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। जिस तरह का हालात है, जिस तरह का वहाँ पे कंडीशन है, उस तरह हमें कलाम शेयर करने की जरूरत है। जी शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो तो जब हम दुआ में बैठते हैं तो खुदावंद हमें मौके की मुनासबत से ही मैसेज दे देता है। थैंक यू सो मच, खुदावंद बरकत दे आपको पास्टर सना जी। तो आए हम अपनी आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं, और आप सभी ने बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। खुदावंद ने आपको गाइड किया। सो मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही खुदावंद में आगे बढ़ते रहें, और ऐसे ही खुदावंद के ज़रिए में अच्छे से अच्छे तौर पर मैसेज को तैयार करते रहें। और जो बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, आई होप कि ये बातें आपको सरमन रेडी करने में बहुत ज्यादा मदद देंगी, और इसमें से हम कलाम मुक़द्दस में से भी मतलब इन बातों की वजाहत करेंगे, क्या है ऐसा ही है या फिर हम अपने आप से बातें करते हैं। सबसे पहली बात, नंबर 1, दुआ और रोजे में खुदावंद के हज़ूरी में झुकना। मेरी आवाज सबको सही आ रही है ना? थम्स अप करें। दुआ और रोजे में एक दूसरे, वेरी गुड, थैंक यू। सभी अपने कैमरे ऑन करें जो आसानी से कर सकते हैं, जिनका नेट खराब नहीं है। दुआ और रोजे में झुकना चाहिए, और जब हम खुद दुआ और रोजे में झुकते हैं ना, तो खुदावंद खुदा के हम करीब आ जाते हैं। खुदावंद खुदा के हम और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, और खुदावंद की नजदीकी हम पर आ जाती है, ताकि हम बड़े अच्छे तरीके से जब दुआ करते हैं। कहा जाता है कि दुआ जब की जाती है तो वसीला से खुदा के साथ बातचीत होती है। बाज लोग सिर्फ इस तरह से दुआ करते हैं कि अपनी सुना दी और फिर खुदावंद की बात को नहीं सुना और आमीन कहकर चले गए। जब हम दुआ करते हैं, खुदा के साथ बातचीत करने के अमल को दुआ कहा जाता है। हमने खुदावंद से कहा, खुदावंद हमने मैसेज रेडी करना है, खुदावंद हमें आपकी हजूरी में झुके हैं, खुदावंद आप हमें गाइड कीजिए। अभी हमने फिर ये बात करके हमने रोजे में भी होना है, और ये बात करके जब हम खुदावंद के बोलने का इंतजार करेंगे, यकीन माने खुदावंद आपके साथ हम कलाम होगा, खुदावंद आपको बताएगा। दुआ जो है वो हमें तकवीयत देती है। ये भी हो सकता है कि हम खुद भी दुआ करें और दूसरे अपने दोस्तों अहबाब को कहें कि मैंने कलाम सुनाना है, अभी जो कमिंग संडे आ रहा है उस संडे में मैंने मैसेज शेयर करना है, और आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं अच्छे से कलाम को शेयर कर सकूं। और ऐसा खुदावंद के लोग करते हैं। आप मेरे साथ हवाला दे सकते हैं, नोट भी करें। इफ्सियों का खत, उसका 6 बाब और उसकी 19वीं आयत। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 6 बाब और उसकी 19वीं आयत। यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं। कैसी खूबसूरत बात है। और मेरे लिए भी, अगर आप 18वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ करनी है, और साथ ही 19वीं आयत में वो कहता है कि मेरे लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है। और मेरे लिए किस बात की दुआ करनी है? कि मैं जब बोलूं तो मेरे बोलने के सबब से मैं खुदा मुझे कलाम करने की जब तौफीक देता है, तो उस कलाम की खुशखबरी के भेद को मैं बड़ी दिलेरी के साथ लोगों में बयान कर सकूं। ये खुदावंद का बंदा पौलुस जो है वो लोगों से, कलीसिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने मेरे लिए दुआ करनी है, आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और जब हम कुलसियों का खत पढ़ते हैं और उसके 4थे बाब में आते हैं, उसके 4थे बाब की 3री और 4थी आयत पढ़ते हैं, इसमें भी हमें बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। आप नोट कर सकते हैं, अगर आप जल्दी से नहीं निकाल पा रहे तो आप नोट कर सकते हैं, वाला ज्यादा बाद में पढ़ लेगा। 3री और 4थी आयत, इसमें लिखा है, और साथ साथ मेरे लिए भी दुआ किया करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाजा
दरवाजा खोले। देखिए कैसी खूबसूरत बात है। खुदावंद का बंदा कह रहा है, मैसेज रेडी करना है ना, कि खुदावंद का बंदा कह रहा है कि आपने हमारे लिए दुआ करनी है ताकि खुदावंद हमारे लिए कलाम का क्या करे, दरवाजा खोले, ताकि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूं। यानी कि मैं जिस सबब से कैद हूं, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताने के लिए पौलुस को कैद किया गया। यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए पौलुस को कैद किया गया। और वो कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करें कि खुदावंद अपने कलाम का दरवाजा मेरे लिए खोले। जब मैं कलाम शेयर करता हूं, जब मैं कलाम पेश करता हूं, जब मैं दूसरों को बताता हूं, तो उस भेद को मैं बता सकूं जिसके सबब से मैं कैद हुआ हूं। पहला पॉइंट हमें हमारी ये रहनुमाई कर रहा है कि जब हमने खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सुनाने के लिए सरमन को रेडी करना है, तो हमने दुआ करनी है और हमने रोजा रखना है। जब हम दुआ करेंगे, रोजा रखेंगे, खुदावंद के दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप भी हमारे लिए दुआ करें, तो यकीन माने कि दुआ के वसीला से बंधन टूट जाते हैं और दुआ करने के वसीला से बड़ी ही अच्छी तरबियत और कुव्वत मिलती है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है जो सरमन शेयर करना है। अभी खुदावंद की हजूरी में आपने दुआ की, अभी खुदावंद ने आपको सरमन दे दिया। अभी जो सरमन आपने तैयार करना है, जो हमने शेयर करना है, उस सरमन की मिसाल के तौर पर अगर एक आयत है यूहन्ना की इंजील और उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा हुआ है, बड़ी मशहूर आयत है, यूहन्ना की इंजील का दिल कहा जाता है इसको, और ये यूहन्ना की इंजील की मरकजी आयत भी इसको माना जाता है। 3 बाब की 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई भी ईमान लाए। अभी जब हमने इस सरमन को तैयार करना है, तो हमें इस सरमन को तैयार करने से पहले इसके पिछले चैप्टर को भी रीड करना है और इस चैप्टर को भी रीड करना है, 3 बाब को भी, और इससे अगले दूसरे चौथे चैप्टर को भी रीड करना है। यानी कि 3 चैप्टर में हमें ये आयत मिलती है, तो हमने पिछले चैप्टर को और तीसरे के अगले चौथे चैप्टर को और तीसरे की सारी हमने आयत मुकद्दसा को रीड करना है, ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चल सके कि ये बात किस तरह से, किस लिहाज से हो रही है। कई लोगों को पता नहीं होता, बस वो एक वर्स लेते हैं और उसी वर्स को पढ़ते हैं और उसको मालूम नहीं होता। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैं भी किसी की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, एक ही आयत को लिया जाता है और पता नहीं कि उसके पीछे क्या बात हो रही है, फिर उस आयत के मुताबिक बोलना चाहते हैं लेकिन लोग बोल नहीं पाते हैं। पिछली बातों को उस आयत, उस सरमन के साथ जोड़कर और उसकी अगली बातें जो उससे रिलेटेड है उनको साथ जोड़कर जब हम बयान करेंगे, हमें खुद भी समझ आएगी और दूसरे भी बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हालेलुया जी। और इससे और ज्यादा आसान होगा कि जब हम जो सरमन तैयार कर रहे हैं उस सरमन को हम पॉइंट वाइज लिखें। जब हम उसके पॉइंट बनाएंगे तो हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। पहली बात में ये लिखा है, दूसरी बात में ये लिखा है। जैसे अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पहले पॉइंट में हमने जब सरमन तैयार करने के लिए खुदा के हुजूर में झुकना है, रोजे और दुआ के साथ झुकना है, और हम खुद भी दुआ कर सकते हैं, हम अपने दूसरे दोस्तों को दुआ करने का कह सकते हैं, और अभी अभी कलाम में से हमने इस बात की तस्दीक की है। और जब दूसरा पॉइंट हम सीख रहे हैं कि जब हमने कलाम को शेयर करने के लिए आयत को पढ़ना है, तो उस आयत के पिछले चैप्टर को भी और उस चैप्टर को भी और आगे आने वाले चैप्टर को भी रीड करना है, ताकि हमें अच्छे से इल्म हासिल हो जाए, हम बड़े अच्छे तरीके से अपने सरमन को तैयार कर सके। और इससे ज्यादा और खूबसूरत हम इसको यूं बना सकते हैं कि हम अपने सरमन को पॉइंट वाइज लिख लें। जितने भी पॉइंट आपको खुदा देता है, आप उन तमाम पॉइंट्स को लिखें। जब भी सरमन देना है, जब आप पॉइंट से बात करेंगे, तो खुदावंद सुनने वालों को भी बरकत देगा और सुनाने वाले को भी बरकत देगा। अयूब का सहीफा और उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत नोट करें, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अयूब नबी का सहीफा और उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत।
ये बड़ी खूबसूरत आयत मुझे लगी है और ये हम सबके लिए सीखने वाली है। लिखा है, देख हमने इसकी तहकीक की और ये बात यूं ही है, इसे सुन ले और अपने कायदा के लिए इसे याद रख। आमीन। कैसी खूबसूरत वर्ड यहाँ पर हमें मिलते हैं। बड़ी अच्छी बात हमें मिल रही है कि जिस बात की हमने तहकीक की है, जो आयत हमने पढ़ी और उस आयत के हमने पिछले चैप्टर को भी देखा, आगे वाले चैप्टर को भी देखा, उसके बारे में हमने एहतियात से उसको रीड किया, उसकी तहकीक की, और जब हमें ऐसे हम करेंगे तो हम उस तहकीक करने के सबब से उस बात को बड़े अच्छे तरीके से बयान कर पाएंगे। और तमाम स्टूडेंट्स जब ऐसा करते हैं तो यकीनन वो बड़ा अच्छा सरमन पेश करते हैं। आमीन। तीसरा पॉइंट, हम खुदावंद की हजूरी में कलाम सुनाने के लिए किस तरह से मैसेज को तैयार कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जिस किताब में से हम कलाम सुनाना चाहते हैं उस किताब के लिखारी के बारे में थोड़ा सा बताएं, और वो किताब कब और क्यों लिखी गई इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। यानी कि पहले हमने जो आयत ली है उस आयत के पिछले चैप्टर को, अगले चैप्टर को हमने रीड किया। अब जिस बुक में से हमने आयत ली है, मिसाल के तौर पर यूहन्ना की अंजील में से हमने आयत ली, अब हमें पता होना चाहिए कि यूहन्ना की अंजील किसने लिखी है। अभी हमें पता होना चाहिए कि यूहन्ना की अंजील क्यों लिखी गई है। यूहन्ना की अंजील जो है खुदावंद के रसूल यूहन्ना ने लिखी है, जिससे खुदावंद बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता था। यूहन्ना की अंजील लिखने का मकसद ये है, यूहन्ना की अंजील किस बात के थीम्स को बयान करती है। यूहन्ना की अंजील इस बात को बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के अंदर इलाही कुदरत पाई जाती है। वो यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर बयान करती है। वो यीशु मसीह को खुदावंद की कुदरत इलाही के तौर पर बयान करती है। जैसे खुदा बाप गुनाहों को मुआफ करता है, यूहन्ना की अंजील में वैसे ही गुनाह मुआफ किए जा रहे हैं। जैसे खुदा के पास एक इख्तियार है मुर्दों को जिंदा करने का, यूहन्ना की अंजील के अंदर 11वें चैप्टर में आप देखें कि खुदावंद ने लाजर को कब्र में से आवाज दी और लाजर कफन समेत कब्र से बाहर निकल आया। जब हम ऐसे करते हैं तो फिर हमें हमारी जिंदगी में आसानी आती है। हमें पता होता है कि जिस अंजील से, जिस बुक से मैं मैसेज को रेडी करके डिलीवर करने वाला हूं, मुझे उस बुक के राइटर का पता होना चाहिए। और जब मैं बयान करूंगा तो दूसरे लोगों की जो मतलब अट्रैक्टिव नजर है वो हमारी तरफ और ज्यादा हो जाएगी। दूसरे लोग का फोकस हमारी तरफ और ज्यादा होगा, और ज्यादा लोगों को समझ आएगी, और ज्यादा लोग सुनने के लिए तैयार होंगे कि ये बड़ी अच्छी बात हमें सिखाई जा रही है। इस अंजील के मुसन्नफ के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये क्यों लिखी गई है। थोड़ा सा जब हम ऐसे बयान करते हैं तो यकीन माने कि आपका जो सरमन है बड़ा ही ब्लेसफुल हो जाता है। फिर जब हम इस चीज को बयान करते हैं तो फिर अगला पॉइंट नोट करें, चौथा पॉइंट। अभी इसके लिए एक हवाला आप नोट कर लें, अमाल की किताब और उसका 17 बाब और उसकी 11वीं आयत। तहकीक करके, यानी कि कौन सा लिखारी है, क्यों लिखी गई है, इसमें तहकीक का जो लफ्ज है इस आयत के अंदर आएगा। 17 बाब और 11वीं आयत, ठीक है। कि जो रसूल थे, जो कुछ उन तक पहुंचता था, बड़े अच्छे तरीके से उन बातों की तहकीक करके आया ये ऐसे ही है या नहीं है, तहकीक करना चाहिए और फिर तहकीक करके मैसेज को रेडी करना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट, हमारा जो मैसेज है वो एक टॉपिक पर होना चाहिए। एक मजमून हमने लेना है, और या एक मजमून के तौर पर भी ले सकते हैं, एक किरदार को भी हम ले सकते हैं। अगर किसी किरदार के बारे में सिखाना है, उस किरदार के बारे में आप पॉइंट्स बना लें। मिसाल के तौर पर मूसा के बारे में बताना है, मूसा की जिंदगी के बारे में आपने पॉइंट्स बना लेने हैं। अभी जब हम मूसा के बारे में बताएंगे तो मूसा के बारे में बताते हुए हमें उस पॉइंट से, उस मजमून से, उस टॉपिक से या उस किरदार से मैसेज सुनाते वक्त बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मूसा के बारे में बता रहे हैं, मूसा ने बहरे कुलज़म को खुदावंद की मदद से 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया।
मूसा ने बनी इसराइल कौम को रहाई दी। अभी मैं मूसा पर कलाम सुना रहा हूँ, मूसा पर कलाम सुनाते सुनाते मैं अपने टॉपिक से हट गया और साथ ही मैंने दानियल या हिस्कियल के बारे में बीच में शेयर कर दिया। ऐसे क्या होगा? अबलीस बड़ा तेज है। अबलीस जो है वो जहनों पर मतलब अपने शिकंजे को बढ़ाए हुए होता है और वो फिर कलाम को उठाकर चुरा कर ले जाता है। जो कलाम हम शेयर करना चाहते हैं या जैसे हम लोगों तक डिलीवर करना चाहते हैं वो उन तक नहीं हो पाता है, लोगों को समझ नहीं आती है। समझाने के लिए ये जरूरी है मैसेंजर के लिए कि वो एक टॉपिक ले या एक किरदार के बारे में जिसके बारे में भी वो बताना चाहता है वो उसी में रहकर खुदा के कलाम को शेयर करे। मिसाल के तौर पर रसूलों के अमाल और उसके 15वें बाब की 31वीं आयत पढ़ते हैं। इसमें बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। रसूलों के अमाल और उसके 15वें बाब की 31वीं आयत है। इसमें यूं लिखा हुआ है, वो पढ़कर उसके तसल्ली बख्श मजमून से खुश हुए। जब तसल्ली बख्श मजमून किसी के सामने पेश किया जाता है ना, तो चाहे वो रिटर्न में हम पेश करें कि ये आप पढ़ें, तो तब भी वो दूसरे के लिए खुशी का बायस होगा। या जो मजमून हमने तैयार किया है हम उसको सुना रहे हैं, तो वो मजमून जो हमने रेडी किया है उसी टॉपिक में हम रहकर बात कर रहे हैं, तो क्या होता है सुनने वाले लोग भी बरकत पाते हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ मैं फलां जगह ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ इंज होया, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ इंज होया, मैं ਉੱਥੇ इंज कीता। मैसेज के दौरान ही जैसे पास्टर सना बात कर रही थी ना, लोग ऐसा करते हैं, वो अच्छे तरीके से कलाम को तैयार नहीं कर पाते हैं, अपने मजमून से हट जाते हैं और फिर उनके पास तशरीह नहीं होती है। ये आप जब यहाँ से 31वीं आयत से ऊपर पढ़ेंगे ना, इसमें बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं बरनबास के बारे में, सलास के बारे में और लहू और गोश्त के बारे में, और कैसे हरामकारी से परहेज करना है। कैसे ये सारा मजमून जब रेडी करके उन्होंने वहां पर पेश किया है, तो उस मजमून को पढ़कर वो तसल्ली बख्श मजमून था, एक ही टॉपिक पर था, तो जो पढ़ने वाले हैं वो खुश हुए हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होना चाहिए। जब हम मजमून को रेडी करते हैं तो वो मजमून जब कोई सुनता है तो सुनकर उसकी जिंदगी में शादमानी आए, क्योंकि हमारा कलाम जो है जो हम तैयार करते हैं, जो हम सुना रहे होते हैं, वो दूसरों के कदमों के लिए इशराग और राह के लिए रोशनी बन जाता है। लोग तारीकी से बाहर निकल आते हैं कि खुदा ने हमें अपने कलाम के लिए तैयार करके आगे भेजा होता है ताकि हम खुदा में आगे बढ़े। बड़े अच्छे तरीके से अपने मजमून पर रहें, कभी भी मजमून से बाहर ना निकले। जी 5वां पॉइंट, जब भी हम कलाम सुनाना शुरू करें, बड़ी खूबसूरत बात है, आप लिख सकते हैं, जब भी हम कलाम सुनाना शुरू करें तो लोगों की आंखों में आंखें डालकर पूरे इख्तियार के साथ बोलें। बात लोग कलाम करते हैं, वो मैंने बड़े ही देखे हैं ऐसे ना, बड़े पास्टर हजरात भी देखे हैं, कलाम करते हैं, उनका जो ध्यान है वो पुरपट पर होता है, या उनका ध्यान जो है वो नीचे होता है। ऐसे जैसे सभी मेरी तरफ देखें, आपको मैं नजर आ रहा हूँ, जैसे मेरा ध्यान अभी नीचे की तरफ है और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ऐसे कई लोग जो हैं वो कलाम सुनाते हैं, लेकिन ऐसे कलाम सुनाने से लोग जो है वो बहुत जल्द उकता जाते हैं। जब हम आंखों में आंखें डालकर दूसरों के साथ बाय फेस एक दूसरे को कहेंगे कि आप मेरी तरफ देखें, मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह मुआ। अगर किसी की तवज्जो नहीं तो आप कह सकते हैं हम मेरी तरफ तवज्जो करें, खुदावंद यीशु मसीह मुआ और यीशु मसीह दफन हुआ और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जब लोगों का ध्यान आपकी तरफ होगा, आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे होंगे, तो यकीन माने कि वो लफ्ज उनके दिल में सरायत कर रहे होंगे, दिल में उतर रहे होंगे। जब हमारा अपना ही ध्यान लोगों की तरफ नहीं है, तो कई लोग तो ऐसे होते हैं, वो चर्चिज में इबादत में बैठे होते हैं, बैठे तो वहां पर होते हैं, लेकिन उनके ज़हन, उनके ख्यालात इबादत से बाहर होते हैं। जब आप लोगों को कहेंगे कि मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ अपना फोकस करें, तभी लोग आपके सरमन से बरकत हासिल कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसा हम नहीं कर सकते हैं।
अभी यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। हाँ, जब हम कलाम सुनाते हैं, कलाम अक़दस में लिखा ना ज़बूर 107 के अंदर कि खुदावंद अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कोई शिफा लेने की घर से आता है, और जब जो कलाम है शेर, फिर कलाम जो है वो बड़ी जल्दी असर करेगा। हालेलुया। रसूलों के अमाल और उसके तीसरे बाब में आ जाए, बड़ी खूबसूरत बात है। कलाम के वसीला से लोग शिफा पाते हैं। रसूलों के अमाल और उसके तीसरे बाब में आए। प्रेज़ यू जीसस। इसमें एक जन्म के लंगड़े की बात हो रही है, तीसरे बाब, और उसकी जब हम पहली आयत से पढ़ते हैं, इसमें बड़ी खूबसूरत बातें हैं। ये पहली आयत से मैं इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, बड़ी गौरतलब बात है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। पतरस ने उससे कहा, हमारी तरफ देख। उसने क्या कहा? हमारी तरफ देख। जब पतरस ने उससे ये कहा है कि तूने हमारी तरफ देखना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसका जो ध्यान है वो हमारी तरफ हो जाए, इसकी जो आंखें हैं वो हमारी तरफ हो, हमारी आंखों की तरफ देखें, हमारे फेस की तरफ देखें। हम इससे क्या कहना चाह रहे हैं, ये उस बात की तरफ गौर करें। और जब उसने देखा, जब उसका फोकस हुआ, जब उसने देखा, तो फिर पतरस क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। और जब उसने देखा तो लिखा है वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बड़ी गौरतलब बात है, जब हम सरमन शेयर करते हुए लोगों से कहते हैं कि आपने हमारी तरफ देखना है, आपने खुदावंद की बातों को हमारी तरफ फोकस रखकर सुनना है, तो फिर जब हम उनसे ये कहते हैं तो फिर उनको मालूम होता है कि अब हमें कुछ कलाम की बातों में से मिलेगा। लोग उम्मीद करते हैं, और जब उम्मीद करते हुए वो मुतवज्जा होते हैं, तो फिर पतरस ने क्या कहा उससे? पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या कर? चल फिर। जब हम लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप हमारी तरफ देखें, हमारी आंखें लोगों की तरफ होती हैं, यकीन माने हमारा एक एक लफ्ज जो हम कलाम शेयर कर रहे होते हैं, एक एक लफ्ज जो है वो लोगों की जिंदगी में बाबरकत होता है। लोग उस लफ्ज को सुनते हैं। पतरस ने उसको यकीन दिलाया। वो कुछ सोना चांदी या रुपया पैसा लेने की उम्मीद पर देखता है, निगाहें ऐसे उठाता है उनकी तरफ। वो कहते हैं सोना चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो है हम वो देते हैं। जब कोई भी सरमन शेयर करता है, उसके पास भी देने के लिए फिजिकली तौर पर कुछ भी ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात खुदा का मोतबर कलाम, हालेलुया, ये इलाही कलाम उसके पास होता है जब वो सरमन शेयर कर रहा होता है। जब पाक कलाम को वो अच्छे तरीके से लोगों का फोकस अपनी तरफ करवा के बयान करता है, तो फिर खुदा का कलाम जिंदगियों में असर करता है। जब उसका फोकस हुआ है ना, तो उसका जो ज़हन है, उसका नजरिया दुनियादारी की चीजों से पतरस ने हटाया, और उसने कहा कि ये हमारे पास नहीं है। हाँ, हमारे पास जो कुछ है वो हम तुम्हें देते हैं, और हम तुम्हें कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उठो और चलो फिरो। और जो कुछ उनके पास था उन्होंने दिया, और फिर उसने देखते हुए, फोकस रखते हुए रिसीव किया, और कलाम में लिखा है उसी वक्त वो चंगा हो गया, उसके टखने मजबूत हो गए और वो उठकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। आज जितने भी हम सरमन शेयर करते हैं, हमारे सरमन शेयर करने के वसीला से लोगों का भले फिजिकली किसी भी तरह का कोई भी ऐसा जो बीमारी का पन है वो ना जाए, लेकिन
रूहानी तौर पर जो भी लंगड़ाहट है, जो भी लोग चल नहीं सकते हैं, रींग रहे हैं, उनके पास रूहानियत में आगे बढ़ने के लिए ताकत नहीं है, यकीन माने जब आप लोगों से कहेंगे हमारी तरफ फोकस करें, खुदा के मुंह की बातों को सुने, तो आप में से होकर खुदा काम करता है और लोग मुकम्मल तौर पर रूहानी तौर पर स्टैंड बाय हो जाते हैं। लोग उठ खड़े होते हैं, लोगों को बरकत मिलती है, लोगों को कलाम समझ आना शुरू हो जाता है। जब तक उनका फोकस नहीं होगा तब तक इब्लीस से कलाम को समझने नहीं देगा। जब ध्यान होगा, फोकस होगा, आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे होंगे, फिर लोग कलाम की बातों को रिसीव करना शुरू करते हैं, फिर वो समझना शुरू करते हैं। जब समझ आती है, ईमान आता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। रोमियो का खत और उसके 10वें बाब की 17 के अंदर ये बात लिखी हुई है। जब लोग सुनते हैं, ईमान आता है, फिर बीमारियां जाती रहती हैं। रूहानी तौर पर भी जो लोग बीमार होते हैं वो भी चंगाई पा लेते हैं, वो भी शिफा हासिल कर लेते हैं। हमने जब भी कलाम को शेयर करना है, लोगों का फोकस अपनी तरफ रखें और खुद भी लोगों की आंखों में आंखें डालकर कलाम को सुनाएं, ताकि लोग जो है वो आपके कलाम सुनाने के वसीला से बरकत पाएं। जी, अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है। छठा पॉइंट, कलाम सुनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा लिबास ठीक हो, उसमें किसी किस्म की कमी ना हो। भले हमारा लिबास पुराना हो, डोंट वरी, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे लिबास में ये बात हमने भी अपनी सेमिनरी में सीखी हुई है, हमारे टीचर ने भी हमें सिखाया है। जब हमारी क्लासेस अमेरिका से मैरीलैंड बाइबल कॉलेज से ट्रांसफर होकर हम तक पहुंचती थी, और हमारे टीचर ने हमें सिखाया कि जब हम कलाम को सुना रहे हैं, सुनाने के लिए स्टेज पर गए हैं, तो अगर हमारे शर्ट का एक बटन टूटा हुआ है ना, तो आप कलाम सुना रहे हैं ना, तो लोगों का जो फोकस है, उनकी तवज्जो आपके कलाम की तरफ नहीं होगी, जो आप बोल रहे हैं उसकी तरफ नहीं होगी, बल्कि उनका देखना, उनका फोकस आपके शर्ट के टूटे हुए बटन की तरफ होगा। ये इब्लीस है ना, वो काम करता है जिंदगियों में, वो कलाम को इंसानों तक पहुंचने नहीं देता। जो भी लिबास आपने पहना हो, जरूरी नहीं कि नवा पेंट कोट होए तो फिर ही मैं कलाम सुनाना चाहूंगा, ऐसी हरगिज बात नहीं। अगर पुराना लिबास है, सादा लिबास है, तो वो पूरा करेक्ट होना चाहिए, बटन पूरे होने चाहिए, अच्छे तरीके से आपने अपने लिबास को कंप्लीटली करके खुदावंद की हजूरी में कलाम शेयर करने के लिए पुरपट पर खड़े होना है। बड़े मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बड़े टाइट्स पहनते हैं, बड़ी टाइट्स जीन्स पहनते हैं, बड़ी टाइट्स टी शर्ट पहनकर, बड़े आजकल का सारा दौर है ना, बड़ा मतलब लोग अपने आप को नुमाया करते हैं। मेरे को बड़ा कुछ है, ऐसा लोग करते हैं, स्टेज पर जाते हैं, पता नहीं हर एक जिस्म का हिस्सा, पास्टर की बात कर रहा हूँ, जिस्म का हर एक हिस्सा अलग अलग नजर आ रहा होता है, और वो भला क्या होता है, कलाम तो शेयर करते हैं, लेकिन वो कलीसिया तक पूरे तौर पर कलाम नहीं पहुंचता। कलीसिया तो उन्होंने ड्रेसिंग ही वेच रहे ने, पादरी साहब ने इन्नी टाइट पैंट पाई है, यदि पादरी साहब अच्छी ड्रेसिंग कर दे तो और ही अच्छे लगने से। देखिए, खुदा ने आपको नमूने के तौर पर तैयार किया है। आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर राइज शाइन बाइबल स्कूल में से तालीम हासिल कर रहे हैं, ये बड़ी सच्ची तालीम है आपको दी जा रही है कि आने वाले वक्त में कभी भी आप इब्लीस के शिकंजे में ना फंसे, दुनियादारी के झंझट में फंस ना जाएं, दूसरों को देखकर उनकी तरह का रवैया इख्तियार ना करे। ओ फलाने बंदे ने उथे इंजदा लिबास पाया, सुन मम्मी अपने चर्च इंजदा लिबास पा के फिर ही कलाम सुनावांगे। खुदा दिलों पर गौर करता है, लिबास पर अगर गौर करता तो फिर दाऊद उथे ही भेड़ बकरियां चरांदा रहंदा। खुदा दिलों पर नजर करता है। खुदा कभी भी जाहिरी चीज को नहीं देखता है, ना ही जाहिरी सूरत को देखता है। पहला तिमोथियुस और उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत जरूर आप पढ़िएगा, बड़ी खूबसूरत आयत है, इसको लिख लें जी। आखिरी और 7वां पॉइंट, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही बाबरकत पॉइंट है और लेने वाली जी। जो कलाम हम सुनाते हैं, हम उस कलाम को किसी और जगह पर भी शेयर कर सकते हैं। कई मरतबा ऐसा होता है, हम कहते हैं नहीं जी मैंने अपने चर्च में ये कलाम सुनाया है, तो बस यहाँ तक ही, बस खत्म, एंड, अब मैं इस कलाम को फलां जगह पर नहीं सुना पाऊंगा। खुदा आपको तैयार करता है, आप उस कलाम को दूसरी जगह पर जब सुनाएंगे तो हो सकता है खुदावंद आपको और ज्यादा नए अल्फाज दे दे,
और ज्यादा विजडम मिल जाए, और ज्यादा आप अच्छे तरीके से खुदा के कलाम को तैयार करके जब दूसरी जगह पर सुनाएं तो और अच्छे से बयान कर सकें, और ज्यादा आप मुकद्दस कलाम को सुनाने की गिरफ्त कायम कर सकें। ये नहीं एक ही बार बस कलाम सुना लेते दोबारा असि उन्होंने सुनाना नहीं, दूसरी जगह ऐसी दूसरा सरमन शेयर करा, ऐसी बात हरगिज नहीं है। पहला करंथियों और उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत, अब ये लास्ट पॉइंट है और मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को हम बड़े ही अच्छे तरीके से लें, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं जो सिर्फ कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो एक बार मतलब कलाम सुना लिया और फिर दोबारा मैं उस कलाम को शेयर नहीं करूंगा। देखिए ये बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा हुआ है पहला करंथियों 15वें बाब की पहली आयत के अंदर, अब ए भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ। वही लफ्ज जाहिर कर रहा है कि ये खुशखबरी पहले भी पौलुस ने सुनाई है, ठीक है। वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जो पहले क्या कर चुका हूं, दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था। देखें बड़ी सीखने वाली बात है, कबूल भी किया जा चुका था, पहले भी सुनाया जा चुका था, और इसके बावजूद वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है और जिस पर कायम भी हो। वाओ कैसी खूबसूरत बात है, मैंने जो खुशखबरी तुम्हें सुनाई थी तुमने उसको कबूल भी कर लिया था और तुम उस पर कायम भी हो, तो फिर भी वो क्या कह रहा है, उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है। जो खुशखबरी मैं तुम्हें पहले सुना चुका हूं उसी के वसीला से तुमको क्या मिलती है, नजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो। इंसान जो है वो बड़ी जल्दी भूल जाता है, जब हम एक बार सरमन शेयर करते हैं ना तो हो सकता है जिसने सुना है वो बड़ी जल्दी भूल जाता हो, हमें उसको रिपीट करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है, और याद दहानी करवाने के लिए हमें उस सरमन को रिपीट करवाना जरूरी होगा। लिखा हुआ है याद रखते हो वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। अगर एक बार कलाम सुनाया तो लोग उस कलाम को सुनकर भूल गए हैं तो फिर उन लोगों का ईमान लाना जो है वो बेफायदा हो जाता है। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। देखिए यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बता रहा है और उसने पहले भी बताया है, लेकिन वो फिर भी शेयर कर रहा है। हमने यीशु मसीह के जी उठने की गवाही बार बार लोगों को, कौमों को, उम्मतों को, कबीलों को, कलीसियाओं को, खानदानों को बतानी। हमने उनको कहना है कि हमारा यीशु जिंदा है, यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली। जब हम ऐसा करेंगे तो यकीनन दूसरे लोग जो हैं वो और ज्यादा ईमान में मजबूत होंगे, उनकी जानों को हम महफूज करेंगे और खुदावंद हमें और ज्यादा लफ्ज प्रोवाइड करेगा। लोग खुदावंद हमें और ज्यादा अपने आप में मजबूत करता चला जाएगा। अभी आप हवाले नोट कर लें, कुछ हवाले जिन हवालों में एक ही बात का बार बार जिक्र हुआ है, और ये इसलिए है कि हम सीखें कि हम एक मर्तबा अपने सरमन को सुनाकर उसको डायरी को बंद करके रखना दे और कहें कि दोबारा मैंने इसको शेयर नहीं करना है। दोबारा हम शेयर कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से तशरीह हम कर सकते हैं और ज्यादा खुदावंद से विजडम मांग कर हम आगे बढ़ सकते हैं। और आप हवाले नोट कर लें, इब्रानियों का खत और उसके तीसरे बाब की 7वीं और 8वीं आयत, फिर इब्रानियों का खत और उसके तीसरे बाब की 15वीं आयत, और फिर इब्रानियों का खत और उसके चौथे बाब की 7वीं आयत। जी यहाँ पर एक ही जो जुमला है वो बार बार आ रहा है, और वो एक जुमला क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तीसरे बाब की 7 और 8 आयत में पढ़ता हूं, इसमें लिखा हुआ है बस जिस तरह के रूह कुदस फरमाता है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, अपने दिलों को सख्त ना करो। यही बात हमें इब्रानियों तीसरे बाब की 15वीं आयत में मिलती है कि आज अगर तुम खुदा की आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। यही बात हमें चौथे चैप्टर में 7वीं आयत में मिलती है, अगर आज के दिन खुदा की आवाज को सुनते हो तो खुदावंद की आवाज को सुनकर अपने दिलों को सख्त ना करो। और एक और हवाला नोट करें, ज़बूर
95 95 ज़बूर 95 ज़बूर और उसकी 8वीं आयत, बड़ी खूबसूरत आयत है, इसमें हमें तस्दीक हो जाती है। 8वीं आयत, इसमें लिखा है तुम अपने दिल को सख्त ना करो जैसा मरीबा में, जैसा मसा के दिन बियाबान में किया था। अपने दिलों को सख्त ना करो, अपने दिलों को सख्त ना करो, अपने दिल को सख्त ना करो। ये बातें बार बार अगर रिपीट हो रही है, ज़बूर में भी लिखा हुआ है और इब्रानियों का मुसन्नफ भी कह रहा है, तीसरे बाब में भी कह रहा है, 7वीं 8वीं आयत में भी, 15वीं आयत में भी कह रहा है। और फिर पीछे कोई 7 पॉइंट नोट किए हैं कि हम किस तरह से अपने सरमन को रेडी कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी ने 7 पॉइंट लिख लिए हैं। जी बताइएगा, सभी ने 7 पॉइंट नोट कर लिए हैं? किसने नहीं किए वो बताएगा, जिसने नहीं किए। हाथ से इशारा कर दे, थम्स अप कर दे अगर 7 पॉइंट नोट कर लिए हैं, ग्रुप्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी भाई अल्फनेस जी पास साहब, जी हमारे एक्चुअली इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था, काइंडली दूसरा पॉइंट वो मैं नोट करवा दीजिएगा। हाँ दूसरा पॉइंट जी, दूसरा पॉइंट है कि जो सरमन हम शेयर करना चाहते हैं उस एक आयत को जब हम पढ़ते हैं उस चैप्टर को भी रीड करें, उससे पिछले चैप्टर को भी रीड करें, उसके अगले चैप्टर को भी रीड करें। ठीक है, वो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, इस बारे में बात हो रही है। फिर हम उस सरमन को बड़े अच्छे तरीके से दूसरों में डिलीवर कर पाएंगे। ये दूसरा पॉइंट है। बाज़ औक़ात लोग ऐसा करते हैं कि कोई आयत नूं लेंदे ने, पता नहीं हुंदा ओहदे पिछे की है अगे की है, बस बयान कर देंदे ने। फिर वो इंज दा बयान कर पांदे ने कि बस मैं वो फलां जगह ते गया, उत्थे मैनूं फलाना मिल गया, उत्थे इंज होया, उत्थे इंज होया, क्योंकि उसे पता ही नहीं है ना कि मैं किस तरह से अब बता सकूं पीछे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, खुदा किस तरह से बात करना चाह रहा है। ये बात है दूसरा पॉइंट। थैंक यू। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने जो होमवर्क आपको मिलता है, अपने उस होमवर्क को जरूर ही रेडी करना है। और जितने आपने 5-5 पॉइंट लिखे हैं, वो 5 पॉइंट आपने ये नहीं जो आपने पहले लिखे थे, वो 5 पॉइंट आपने जो अपने तौर से लिखे थे, मैसेज को कैसे रेडी किया जाता है, वो आपने अपने अपने 5 पॉइंट मुझे व्हाट्सएप करने हैं। और जो होमवर्क है पहले सर ने दिया, वो होमवर्क भी आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको आज की क्लास से बहुत बरकत दे। अभी मैं दावत